मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज दुनिया भर के मनुष्य परमात्मा को सर्वव्यापी समझते और मानते हैं, यानी कि परमात्मा यत्र तत्र और सर्वत्र है। एक और परमात्मा को सब जगह मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं, और दूसरी ओर परमात्मा जिसको अपने अपनी भाषा में ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए सभी ये कहते हैं अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं, अपने अपनी पद्धतियां बनाई हुई हैं। और उनकी मान्यता ये है कि चाहे आप किसी भी रास्ते पर हों, किसी भी धर्म वाले हों, सभी रास्ते आपको परमात्मा की ओर ले जाएंगे। तो पहले तो ये बात सोचने की है कि अगर परमात्मा सब जगह है तो प्राप्ति के रास्ते क्यों ढूंढते हैं। पर वो जो कुछ फिर मेहनत भी कर रहे हैं परमात्मा को प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियाँ अपनाए हुए हैं, भिन्न भिन्न धर्म बनाए हुए हैं, और ये उनका कहना कि सभी रास्ते परमात्मा की ओर ले जाते हैं। इसके लिए मनुष्य एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण देखने में तो बहुत ही यथार्थ लगता है, लेकिन उसको जानने की ज़रूरत है। वो उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे किसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है, तो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए पहाड़ बहुत बड़ा है, आप किसी भी रास्ते से पहाड़ी की चोटी पर पहुंच सकते हैं। चाहे जैसे हिमालय की चोटी पर पहुंचना है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना है, तो वहाँ आप भारत के रास्ते से भी जा सकते हैं, नेपाल के रास्ते से भी जा सकते हैं, भारत में भी कई रास्ते हैं। और फिर वो कह देते हैं कि हाँ, कोई रास्ता लंबा हो सकता है, कोई रास्ता छोटा हो सकता है, कोई रास्ता कठिन हो सकता है, कोई रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन बुद्धि में ये उनके बैठा हुआ है कि आखिर हम किसी भी रास्ते से चलें तो पहुँच तो चोटी पर जाएंगे। पहाड़ की चोटी का एग्जाम्पल देते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं चाहे एक रास्ते से जाओ या दूसरे से, जो आपको सूट करे, जो आपको ठीक लगे उससे जाओ और अब भगवान तक पहुंच जाए। एक और परमात्मा को सब जगह कहते हैं, इसका मतलब ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, और दूसरी ओर पहुंचने के लिए रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि जो रास्ता जो भी ले लो, कठिन हो, आसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो आपको सूट करे, आप भगवान से जाकर मिलेंगे। अब आज हम इस मान्यता पर विचार करेंगे, क्योंकि इस मान्यता पर विचार करना आवश्यक है। दो बातें हमारे सामने आती हैं कि अगर परमात्मा सब जगह है तो हमें उसकी प्राप्ति क्यों नहीं महसूस होती, और दूसरे, अगर परमात्मा को प्राप्ति करना है तो उसका एक ही रास्ता होगा या अनेक रास्ते होंगे। अब आप गीता को ही ले लें। अब भगवत गीता योग शास्त्र है, उसके 18 अध्याय हैं, और उसमें हर एक अध्याय में किसी न किसी प्रकार के योग का वर्णन है। उसको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। अगर सार रूप में कहें तो भगवत गीता में कहा गया है कि 4 प्रकार के योग होते हैं। एक ज्ञान योग होता है, एक कर्म योग होता है, एक संन्यास योग होता है, और एक भक्ति योग होता है। भिन्न भिन्न अध्याय में इन्हीं योग प्रकार के योगों के नाम और उनकी व्याख्या की गई है। अच्छा, फिर गीता में ये भी कहा जाता है कि ज्ञान योग का मार्ग बहुत सबसे मुश्किल है, उसमें व्यक्ति को ज्ञानी होना पड़ता है। और भक्ति योग का मार्ग सबसे आसान है, तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, हर चीज़ प्रभु के अर्पण कर देनी है, और बस श्रद्धा से भक्ति करनी है, तो भगवान सहज प्रकट हो जाएंगे। और आप जानते हैं वो इसका भाव ये ले लेते हैं कि ज्ञान के लिए तो हमें संस्कृत आनी चाहिए, अनेक शास्त्र पढ़ने चाहिए, और भक्ति के लिए तो श्रद्धा भक्ति से
व्यक्ति जो कीर्तन कर ले, भगवान की महिमा कर ले, जैसे सनातन धर्मी मंदिरों में करते हैं, तो परमात्मा की महिमा के गीत गाते हैं, उनसे प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब सोचने की बात है, अगर भगवान भिन्न भिन्न रास्तों से प्राप्त हो सकता है और उसमें सबसे मुश्किल रास्ता भी बताया जाता है और सबसे आसान भी बताया जाता है, तो भाई सबसे आसान रास्ता ही क्यों नहीं बता देते? सारे लोग सारे उसी आसान रास्ते से चले जाएं। 4 रास्ते क्यों बताए जाते हैं? इसमें ज़रूर कोई सोचने का विषय है, क्योंकि परमात्मा तो एक है और सत्य भी एक होता है, इसलिए रास्ता भी सत्य को पाने का और परमात्मा को पाने का एक ही होना चाहिए। तो फिर गीता तो भगवानोवाची का शास्त्र है, फिर गीता में ये भिन्न भिन्न कम से कम 4 रास्ते क्यों बताए गए? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग। तो वास्तव में जो भगवानोवाच की गीता है, जो परमात्मा ने एक्चुअली मनुष्यों को बताया था, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा और लिखने में उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। भगवान कहते हैं योग तो एक ही होता है, मैं योगेश्वर हूँ, मैंने गीता सुनाई थी, मैंने तो एक ही प्रकार का योग सिखाया था, लेकिन उस योग के 4 कंपोनेंट होते हैं। जैसे आप कोई मान लो कि भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी के अंदर आप कई चीज़ें डालते हैं, उसके अंदर नमक भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, अग्नि पर भी पकाते हैं, तो उसमें हर चीज़ ठीक होनी चाहिए। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाए, सब चीज़ें ठीक हों, तो भी सब्ज़ी बेकार हो जाती है, नमक हो ही ना। इसलिए ये जो ज्ञान योग कहा गया है, इसका भाव अर्थ ये है कि योग लगाने का ज्ञान होना चाहिए। अब आपने तो कह दिया कि भगवान से योग लगाओ, भगवान ने भी कह दिया माम एकम शरणम व्रज, या मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। अगर आपको योग का ज्ञान ही नहीं है, योग की विधि ही पता नहीं है, योग 2 के बीच में लगाया जाता है, एक लगाने वाला और एक जिसके साथ, तो आप योग कैसे लगाएंगे? तो एक उसका ये कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट है, एक डायमेंशन है कि योग के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा कर्म योग। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भगवान ने ये बताया है कि ऐसे नहीं कि जो मैं योग सिखा रहा हूँ तुम सब अपने जिम्मेवारियाँ, अपना परिवार, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ संबंध छोड़ करके योगी बन के बैठ जाओ। क्योंकि भगवान कहते हैं कि स्वर्ग या राम राज्य जंगल में थोड़ी स्थापित होना है। आप जंगल में प्रवृत्ति थोड़ी होती है जो परिवार बढ़े और आगे चलें, प्रफुल्लित हों। इसलिए कर्म करते हुए तुम अपने जो साधारण नेक कर्म ठीक करते हुए तुमको योग में रहना है। योग तो एक मनोस्थिति का है। भगवान ने मन मना भव कहा है, तो तन मना भव तो नहीं कहा, धन मना भव तो नहीं कहा, जन मना भव तो नहीं कहा। तो ये योग का दूसरा हिस्सा है कि आपको योग का ज्ञान होना चाहिए और कर्म करते हुए योग में रहना, ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर तीसरी बात है संन्यास योग। अब देखा जाए तो संन्यास और योग दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। योग माने होता है जोड़ना, संन्यास माने होता है छोड़ना। आजकल तो लोग नासमझी के कारण कोई भी घेरे हुए कपड़े वाला होगा तो उसको योगी भी कह देंगे, सन्यासी भी कह देंगे। परंतु भगवान कहते हैं संन्यास योग क्यों कहा? कि योग लगाने के लिए आपको कुछ परहेज़ करने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है तो दवाई देने के लिए साथ डॉक्टर ये भी बताता है कि मेरी दवाई तब असर करेगी अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे और ये चीज़ें करेंगे। तो कर्म योग में तो आता है यथार्थ कर्म कैसे करेंगे। कर्म योग में आप जानते हैं, गीता पढ़ेंगे तो आपको अन्न का परहेज बताया जाएगा, सतोगुनी अन्न क्या होता है, संग दोष का परहेज बताया जाएगा, श्रेष्ठ कर्म और खराब कर्म में फ़र्क बताया जाएगा। अच्छे कर्म करते ही तुम योग लगा सकते हो, योग के पात्र बन सकते हो। और ये जो संन्यास योग है उसका मतलब है तुमको क्या छोड़ना है।
मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे मैंने भगवान से योग लगाना है पर मैं नशा करता हूँ, शराब पीता हूँ, तो योग तो मन को एकाग्र करने के, मन को कंट्रोल करने के लिए होता है, और शराब से मन को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। तो जो भगवान ने अन्न दोष, संग दोष आदि के परहेज बताए, उसको कहा गया है कि योग के लिए इन चीज़ों का त्याग करने की आवश्यकता है। इसलिए योग में त्याग, तपस्या आदि की बात आती है। फिर है भक्ति योग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पता ही नहीं है भगवान कौन है, मन किसके साथ लगाना है, आप किसी मूर्ति के आगे जाके कीर्तन करना शुरू कर दो, और कीर्तन करते करते, उसकी महिमा करते करते आपको कुछ खुशी प्राप्त हो जाए। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, कि आप किसी भी काम को करें उसमें सफलता के लिए आपको डिवोशन चाहिए, होल हार्टेडनेस चाहिए, पूरा मन, सच्चा मन ठीक तरीके से लगाना चाहिए, उसके ऊपर एकाग्रता करनी चाहिए, तभी सफलता होती है। उसको भक्ति का मतलब है कि योग लगाने में, योग के लिए आपको पूरा अपना मन का एकाग्रता, सच्चे मन का डिवोशन चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भक्ति योग कोई अलग है जैसे हमने समझाया। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब एक ही योग के भिन्न भिन्न अंग हैं। अच्छा, अब हम फिर उसी बात पे आते हैं कि पहाड़ी की चोटी पे चढ़ना, क्या पहाड़ी की चोटी पे भिन्न रास्तों से चढ़ा जा सकता है? अब इस पर हम एक उदाहरण लेकर, एग्जाम्पल लेकर स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अपने अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाना है, और आप एक दिशा में रहते हैं नगर की, तो ये ठीक है कि आपने रेलवे स्टेशन जाना है, आप एक सीधा रास्ता भी होगा। आजकल लोग गूगल में देखते हैं सीधे रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो एक व्यक्ति लंबा रास्ता भी ले लेता है। अगर उदाहरण को सिंपल करना चाहें तो आप रेलवे स्टेशन को किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ज़मीन में सुरंग खोद के पहुंच सकते हैं, आकाश के ज़रिए पहुंच सकते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, किसी भी तरीके से, लंबा हो छोटा हो रास्ता, आप स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। ये तो संभव है। इसी तरह जैसे पहाड़ी की चोटी का बताते हैं, परंतु सोचने की बात यह है कि मनुष्य को ये तो पता हो कि रेलवे स्टेशन कहाँ है। अगर आपको ये पता है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तब तो आप अलग अलग रास्ते इख्तियार कर सकते हैं, कोई छोटा कोई लंबा। लेकिन अगर यही पता नहीं कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो आप कैसे रास्ते इख्तियार कर सकते हैं? दूसरी बात, पहले तो लोकेशन आइडेंटिफाई किया जाता है, तभी रास्ता ढूंढा जाता है। और वंडरफुल बात यह है, हैरानी की, आश्चर्य की बात यह है, जो हमने ये वार्ता शुरू की थी उसमें तो हमने यही कहा था कि आज दुनिया भर के सभी मनुष्य भगवान को सब जगह मानते हैं, सर्वव्यापी समझते हैं। अब अगर कोई कह दे कि रेलवे स्टेशन हर जगह है, हर जगह रेलवे स्टेशन ही रेलवे स्टेशन है, फिर बताओ कि कहाँ, किसको कहाँ पर किस लिए जाना है? फिर तो मंजिल ही गायब हो गई। इस प्रकार से हमें गौर से सोचना चाहिए, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? अगर सर्वव्यापी है तो कहीं जाने आने की प्राप्ति का सवाल ही नहीं होता। तो हैरानी की बात है कि सर्वव्यापी भी कहते हैं, फिर उसको पुकारते भी रहते हैं, प्रार्थना भी करते रहते हैं, ढूंढते भी रहते हैं। अगर सचमुच परमात्मा सर्वव्यापी हो तो उसकी तलाश खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। और ये किसने कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है? ये भी सोचने का विषय है। परमात्मा तो ने तो कभी नहीं कहा मैं सर्वव्यापी हूँ। और कई मनुष्य आत्माएं अपने आप को शिवोहम कहती हैं। आप देखेंगे शिवोहम की रट लगाती हैं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो एक व्यक्ति अपने आप को शिवोहम कह रहा है, सर्वव्यापी को तो शिवोहम नहीं कह रहा। सामने उसका कोई शिष्य बैठा है, उसको भी कह रहा है तो शिवोहम बोल, शिवोहम बोल। अब बताइए, बुलवाने वाला गुरु और बोलने वाला उसका शिष्य, दोनों शिवोहम कह रहे हैं, तो भी सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? और क्या सचमुच वो शिव हैं? फिर शिव को ढूंढ को रहे हैं,
पुकार क्यों रहे हैं। इसलिए दूसरी बात एक और मनुष्य कह देते हैं, सर्वव्यापी के बात को बताने के लिए वो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, जन्म मरण से न्यारा है, दुख सुख से न्यारा है, वो तो निराकार है। अब निराकार है तो निराकार सब जगह नहीं होगा तो कहाँ होगा, ऐसा भी रीज़न दे देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ तो इस दुनिया में तो सभी नाम रूप वाले लोग दिखते हैं आपको, बच्चे भी दिखते हैं, पुरुष भी दिखते हैं, वृक्ष दिखते हैं, मकान दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, हर एक चीज़ दिखती है आपको। तो 5 तत्वों में कुछ तत्व तो सीधे ही दिखते हैं और कुछ तत्वों के से हम महसूस कर सकते हैं। हवा चलती है तो महसूस होता है, आंधी आती है तो महसूस होता है। तो अब बताइए कि परमात्मा को आपने कहा निराकार है, न्यारा है, जन्म मरण में नहीं आता, यहाँ तो लोग जन्म मरण में भी आने वाले हैं, तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो गए। अच्छा, अब आप सर्वव्यापी भी कह रहे हैं और भगवान को पुकार भी रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना करते हैं। अब देखिए कि मनुष्य को मनुष्य पुकारते हैं तो क्या कहते हैं, हे भगवान आप दुख हरता हो, सुख करता हो, हम बहुत दुखी हैं, हमें दुखों से छुड़ाओ, आप ही दुखों से छुड़ाने वाले हो। मुक्ति भी मांगते हैं, भगवान हमें दुखों से मुक्त करो। अच्छा, मोक्ष भी मांगते हैं, भगवान हमें जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त कर दो, हम इस दुनिया में कभी आए नहीं। अब बताओ कि अगर भगवान सर्वव्यापी है तो किसी को दुख हो कैसे सकता है। भगवान दुख हरता सुख करता है, तो दुख जिनको हो रहा है वो अलग है और जो सुख वो चाहते हैं वो अलग जगह है, और भगवान दुख को हरने वाला है तो सब जगह कैसे हो सकता है। अब फिर और देखिए, हमने पहले भी कहा था परमात्मा एक है, परमात्मा ही सत्य है, क्योंकि लोग खुद ही कहते हैं गॉड इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ गॉड, क्योंकि सत्य परमात्मा है। अच्छा, अब अगर परमात्मा सत्य है और परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब सच्चे ही सच्चे होने चाहिए, फिर झूठ आया कहाँ से। जो कहते हैं कि झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, आज दुनिया में झूठों के ऊपर मुकदमे चलते हैं, झूठे व्यक्ति को सिद्ध किया जाता है तो झूठ बोल रहा है। तो बताइए, इसी प्रकार से अगर हम परमात्मा के गुण लें तो परमात्मा प्रेम के सागर हैं। अब अगर परमात्मा प्रेम के सागर हैं तो घृणा के सागर तो नहीं हो सकते। तो दुनिया में तो लोग प्रेम वाले लोग भी हैं, घृणा वाले लोग भी हैं, और एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में दूसरे व्यक्ति से प्रेम भी करता है, फिर उसे घृणा भी करना शुरू कर देता है। या एक ही व्यक्ति कुछ लोगों से प्रेम करता है, कुछ लोगों से घृणा करता है, कुछ लोगों से अधिक प्रेम करता है, कुछ लोगों से कम प्रेम करता है। इसी प्रकार से हम परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। अब देखिए, पतित होंगे तभी परमात्मा पावन करेगा। अच्छा, पतित अलग हो गए, गीता में भी लिखा हुआ है 2 प्रकार के संपदा हैं, एक आसुरी संपदा है, एक दैवी संपदा है। 16वां अध्याय में लिखा हुआ है 2 प्रकार के संपदा के अलावा तीसरा होता ही नहीं, एक दैवी संपदा है, एक आसुरी संपदा है। मनुष्यों ने उसको गलत समझ लिया, उन्होंने समझा एक ही समय पर, हर समय पर 2 प्रकार के होते हैं। भगवान ने कहा था सतयुग में दैवी संपदा होता है तो आसुरी नहीं होता, कलयुग में आसुरी संपदा होता है तो दैवी नहीं होता। कलयुग में आप देखेंगे देवताओं की मूर्तियां हैं लेकिन चैतन्य देवता तो नहीं है, कहा जाता है कलयुग में देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ता। अच्छा, अब भगवान को पतित पावन कहा जाता है। देवताएं दैवी संपदा पावन है, आसुरी संपदा पतित है, और उनको पतित को पावन करने वाला भगवान है। ये तो 3 सत्ताएं हो गई, एक पतित, एक पावन, एक पतित को पावन करने वाला परमात्मा। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है।
क्या परमात्मा पतितों में होता है, या परमात्मा ही पतित बन रहा है जो सर्वव्यापी है? तो इसलिए लोग इसको भी नहीं समझते। और आगे चलिए, अगर सब जगह परमात्मा हो उसको परम पिता कहते हैं, तो सारी दुनिया में फादरहुड हो जाए, सारे पिता ही पिता हो जाएं, लेकिन दुनिया में तो हम ब्रदरहुड कहते हैं, भाईचारा कहते हैं। आत्मा अपना भाईचारा है, भाई भाई है। भाई तब हो सकते हैं अगर फादर अलग हो, उस हिसाब से भी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसलिए सोचने की बात है, अगर अमृत है तो विष नहीं है। अगर अमृत की एक बाल्टी है तो उसमें आप 2 बूंद भी विष डाल दें, अब उस बाल्टी के पानी को आप अमृत नहीं कह सकते। आज तो दुनिया में हम देख रहे हैं कि दुख ही दुख है, पाप ही पाप है, तो ऐसी दुनिया में भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? और अगर आप गीता को भी ले लें तो भगवान क्या कह रहा है कि जब धर्म ग्लानि हो जाती है, आपका घड़ा भर जाता है, मैं आकर के अधर्म का विनाश करवाता हूँ। अगर परमात्मा सब जगह है, अधर्म हो ही नहीं सकता जो उसके विनाश कराने का सवाल पैदा हो। मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो सत्य धर्म तो सदा ही रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, इस भ्रांतियों में मनुष्य फंस करके सर्वव्यापी भी मान रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो बिना जाने बिना समझे परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? इसलिए सार यही निकलता जो ब्रह्मा कुमारी बताती हैं, जो गीता में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा स्वयं ही अपना परिचय देते हैं और दे सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी द्वापर युग में कहा था कि परमात्मा को मनुष्य आत्मा नहीं जान सकती, मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं। मनुष्य आत्मा तो अपने पिछले अगले जन्मों को भी नहीं जानती। हम यहाँ बैठे बातचीत कर रहे हैं, हमें अपने अगली घड़ी का भी पता नहीं है, तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को कैसे जान सकते हैं? सारी रचना को कैसे जान सकते हैं? इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा था, अगर मनुष्य आत्माओं को कभी सत्य ज्ञान मिलना है, ईश्वरीय ज्ञान मिलना है, तो परमात्मा से मिलना है। और परमात्मा अपना परिचय स्वयं जब तक नहीं देते तो हम परमात्मा से मिल नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूँ, मैं स्वयं आके अपना परिचय देता हूँ और फिर बताते हैं कि मैं परम धाम निवासी परम आत्मा हूँ, सदा परम धाम निवासी रहता हूँ। आप भी शरीरधारी हो, लेकिन आप आत्मा के रूप में परम धाम निवासी थे। इसीलिए आज भी आप कोई शरीर छोड़ता है तो कह देते हो परलोक सुधार गया। सन्यासी लोग भी ब्रह्म तत्व को ऊपर समझ के ब्रह्म लीन होने की बात करते हैं। लोग मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति भी शरीर तो नहीं जाएगा परम धाम में, मुक्ति धाम में आत्मा ही जाएगी। प्रार्थना में भी हम कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। इससे पता लगता है कि ब्रह्म कोई लोक है, उसको वैसे भी ब्रह्म लोक कहा जाता है, परम धाम कहा जाता है। इसलिए वहाँ पर परमात्मा और आत्माएं रहती हैं। परमात्मा कहते हैं, आत्मा इस धरती पर पाठधारी है, तो शरीर धारण करके ही इस सृष्टि रूपी नाटक पर, इस स्टेज पर आके अपना पाठ बजाती हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे आबादी बढ़ती है, अब आत्माएं ऊपर से आती हैं, तभी यहाँ पर आबादी बढ़ती है और आती रहती हैं। जब तक भगवान कहते हैं सतयुग से आत्माएं आना शुरू करती हैं, और सतयुग सभी आत्माएं पहले नई होती हैं, पावन होती हैं, देवता स्वरूप होती हैं और दिव्य होती हैं, पूज्य होती हैं। धीरे धीरे जन्म मरण में आते आते, जन्म लेते लेते भगवान सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, जिसको शास्त्रों में सुदर्शन चक्र कह दिया गया है कि सृष्टि चक्र में आत्माएं तुम कैसे आती हो, ये मैं ज्ञान देता हूँ। सतो रजो तमो गुण गीता में लिखा हुआ है कि पहले तुम आत्मा सतोगुणी होती हो, पुनर्जन्म लेते भी पावन रहती हो। फिर आधा सृष्टि चक्र जब पूरा हो जाता है, सतयुग और त्रेता देवताओं का युग पूरे हो जाते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानियाँ पूरी हो जाती हैं, फिर तुम गलती से अपने आप को आत्मा की जगह शरीर मानने लगते हो। शरीर मानने से तुम देहाभिमान में आते हो,
इससे 5 विकार आत्मा में पैदा होते हैं, दुखी होते हो। कलयुग के अंत में तुम देह भान के कारण 5 विकार वशीभूत होकर अति दुखी हो जाते हो। मैं परमात्मा फिर कलयुग के अंत में आकर तुम्हें सतयुग में ले जाता हूँ। ये सारा ज्ञान भगवान देते हैं, तभी हमें पता लगता है। इसको कहा जाता है शिव ने तीसरी आँख खोली। इस सब बात की जानकारी के लिए हम इस भ्रम में न रहें कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, कि सभी रास्ते भगवान को मिलने के हैं। इसकी सही जानकारी के लिए आप अपने निकटवर्ती ब्रह्मा कुमारी केंद्र से संपर्क करें, इसी में कल्याण है। ओम शांति।